आप सभी का स्वागत है एक बार फिर चौक एंड डिस्कशन अकेडमी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ताल्लुक से आप लोगों को जो है वो एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि हर सेशन में जो है वो हम लोग 50-50 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के सामने जो है वो पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। मीर अमन ने मुल्ला हुसैन वाइज काशवी की किस किताब का उर्दू में तर्जुमा किया। तो चार ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा उस पर निशान लगाएंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। तज़किरा गुलशन हिंद किसने लिखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया है वही एहसान किलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मौलवी अब्दुल हक इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुल मगफिरत किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सैयद हैदर बख्श हैदरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में किसने शकुंतला का उर्दू में तर्जुमा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर कासिम अली जमा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अखबार जामे जहां नुमा कब जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 1822 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के क्या थे, वालिद मोहतरम थे, जिसको अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग एक आना देकर अखबार ख़रीदते और एक आना देकर पढ़वाते थे, ये शोहरत किस अखबार को नसीब हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़मींदार इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसाला नवाए अदब किस अंजुमन का तर्जुमान है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दहली कॉलेज से शाये होने वाले फ़वाइदुन नाज़रीन के मुदीर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मास्टर रामचंद्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दहली कॉलेज का क़याम कब अमर में आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1825 इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रजब अली बेग सुरूर को किस बादशाह के हुक्म से जिला वतन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गाज़ीउद्दीन हैदर इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तौबतन नसूह, जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा महर अफरोज़ और दिलबर के मुसन्निफ़ कौन थे। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, यानी कि ईसवी खान इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहसिनुल मुल्क का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद मेहंदी अली मोहसिनुल मुल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है। बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंटू ने मेरा साहब के उन्वान से किसका खाका पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का खाका पेश किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद का पहला नावल इसरार माबिद किस अखबार में शाये हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवाज़ खल्क में। क्वेश्चन नंबर 20 ड्रामा लैला व नहार किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तालिब बनारसी ने इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आगा सर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बनारस में। अगला सवाल है हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 22 है और आपको पता होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये मुंशी प्रेमचंद का है, जो उन्होंने 1936 में लखनऊ में हुई तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में जो है वो कहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चलता पुर्जा किसका लिखा हुआ ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एहसन लखनवी का। क्वेश्चन नंबर 24 नक्शे फरियादी किसकी शेरी मजमुआ है, यानी कि किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है ये बताना है कि ये शेर जो है वो किसका है? क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रिसाला गुफ्तगू के मुदीर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार जाफरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायर मज़दूर के नाम से कौन मशहूर है? तो बहुत इजी सा सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एहसान दानिश इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविस्त है? क्वेश्चन नंबर है 28 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अख्तरुल ईमान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मंदरजा झेल में जाफ़र थानेसरी की खुद नविस्त कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 तवारीख़ अजीब इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल यादगार हाली किसकी लिखी हुई सवाने उमरी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सालिहा आबिद हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुबार खातिर के खतूत में मौलाना आज़ाद के मकतूब इले कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुआज़नाए हुस्ना किसके खतूत का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिप्टी नज़ीर अहमद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिबली की सीरातुन नबी को किसने मुकम्मल किया? क्वेश्चन नंबर 33 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सैयद सुलेमान नदवी इनका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बुआ हसीना किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 34 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उमराव जान अदा जो 1899 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा हादी रसवा जो 25 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1914 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 अमीरन यानी कि उमराव जान को अगवा करने वाले शख्स का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दिलावर खान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इंद्र सभा में किसका किस्सा बयान किया गया है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्ज परी और गुलफाम का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवध अखबार के मुदीर कौन थे? ये और अहम सवाल है। अवध अखबार के पहले मुदीर का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुंशी नवल किशोर। अगले सवाल की तरफ बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 39 सुल्तान हैदर जोश का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये अफसाने से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तिलस्म ख़याल किसके अफसानों का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 40 है और आंसर हो जाएगा इसका 4 यानी कि कृष्ण चंद्र।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंशाई निगार अपने मुशाहिदात का इजहार किस तरह से करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चरणदास चोर किसका ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 42 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हबीब तनवीर का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यादगार गालिब का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है। क्वेश्चन नंबर 43 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है सवाने निगारी की। और ये लिखी किसने है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1897 में, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सच और झूठ का रज़्मनामा किसका मजमून है। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शोहरत आम और बक़ाए वदाम का दरबार किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, मौलाना आज़ाद ने मौसीकी के गर किससे सीखे, यानी कि मौसीकी के गुर किससे सीखे। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 से मसीता खान से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें आपको बताना है वारदात के अफसाने बदनसीब माँ में किस मसले की तरफ इशारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 4 बेवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नसू की बीवी का नाम क्या था, राशिदा, हमीदा, फहमीदा या नईमा। क्वेश्चन नंबर है 48 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दुरुस्त हो जाएगा फहमीदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 49, नसरी नज़्म का पहला मजमुआ किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिघला नीलम इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज के हमारे MCQ टेस्ट का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 50 है और इजी सवाल है, सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस तरह से आज के जो हमारे MCQ हुए वो कंप्लीट हुए। आगे की जो सीरीज़ है वो आपको अगली क्लास में अवेलेबल करा दी जाएगी। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।